राधे राधे दोस्तों, आप सबका राधे स्टिचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम 39.5 चेस्ट साइज के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, इसमें कई पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो मेजरमेंट हमारा इस प्रकार है। ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच, चेस्ट साइज है 39.5 इंच और वेस्ट है इसकी 34 इंच। बाजू की लंबाई है 11.5 इंच, मोहरियाँ 5.5 इंच। गला रहेगा हमारा पीछे का 5 इंच और आगे का 7 इंच। तो देखिए इसकी सीखते हैं कटिंग। सबसे पहले हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच। मैं इसमें सिर्फ हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी। 16 इंच है तो 16.5 पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसका पीछे का गला हमारा 5 इंच है तो इसके शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि पिछले गले के ऊपर ही हमारे शोल्डर डिपेंड करते हैं। जितना भी हमारा छोटा गला होगा शोल्डर हमारे उतने ही ज़्यादा लेने होंगे हमें। अब यहाँ से आर्म होल लगाएंगे हम 7 इंच पर। शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा, तो इसे भी सीधा कर लेंगे लाइन को। अब यहाँ आर्म होल की दूरी पर हमारा चेस्ट का साइज आएगा। चेस्ट है हमारी 39.5 इंच। 39.5 को 4 से डिवाइड करते हुए हमारा आएगा 9.10 पर, और ये 2 इंच रखेंगे इसके अंदर हम मार्जिन। वेस्ट है हमारी 34 इंच। 34 का 4th आएगा हमारा 8.5 इंच। ये 1 इंच हमारा डॉट के लिए और 2 इंच आएगा इसके अंदर मार्जिन। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ चेस्ट से और वेस्ट पर नीचे डॉट आती है इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है 1 इंच, और यह हम मार्जिन यहाँ भी रखेंगे और यहाँ पर भी। तो मैं इसे यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ, बाकी सीधा आप इस तरह से लगाओगे तो भी हमारा नीचे का वेस्ट साइज सही इसका मार्जिन लग जाता है, सही नाप लग जाता है। गला रखेंगे हम इसका 3.25 इंच और गहराई करनी है हमें गले की सिर्फ 5 इंच। यहाँ पे 3.25 इंच रखा, यहाँ पे भी, और ये हमने 5 इंच लिया। अब इसकी हम गोलाई में शेप दे देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल पर की गोलाई देने के लिए यहाँ से आधा इंच ऐसे आगे जाते हुए इस आधा इंच वाले निशान को और शोल्डर वाले निशान को हम आपस में मिला लेंगे, और यहाँ से अपने आर्म इसका और इसका हाफ रखते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे ऐसे। अब आते हैं अपने टक्स पॉइंट पर। अब जैसे हमारी चेस्ट साइज है 39.5 इंच, 40 मान लिया, हाफ इंच का, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 40 को हम अगर 10 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंच। तो यह दूरी जो हमें दूरी रखनी होती है वह 4 इंच आ जाएगी। अब ऊपर से हमें कितनी लेनी है? 40 को, अगर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे 40 चेस्ट साइज है हमारी, तो 40 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच और प्लस 1, तो हमारा 11 इंच पर हमारी डॉट का निशान हमें मिलेगा। तो हम ये 11 इंच पर लगाएंगे। यह दूरी रहेगी हमारी 4 इंच, यहाँ पर भी 4 इंच, और इस निशान को इस प्रकार नीचे ले जाएंगे। तो यह दूरी निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा, और ऊपर से नीचे कितनी लेके जानी है डॉट पॉइंट्स, तो आप 4 से डिवाइड करोगे 40 को और प्लस 1। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब हमारी मार्किंग पूरी हुई। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप इस प्रकार डिवाइड यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हुए डॉट पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हो। यह फॉर्मूला हमारा ज़्यादातर ब्लाउजों पर लागू होता है। आप सभी ब्लाउजों की डॉट पॉइंट्स इस प्रकार निकाल सकते हो।
अब ये जो हमारा चेस्ट साइज का 4th हिस्सा रखते हुए निशान लगा है, यहाँ पर भी हमें कट लगा लेना चाहिए। इससे हमें सिलाई का पता चल जाता है और हमें फिटिंग लगाते हुए अलग से नापने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस पार्ट को, प्लेट को हम बैक में भी उतार लेंगे। अपने बैक पल्ले को बचे हुए कपड़े पर बिछाएंगे। आधा इंच यहाँ पर आई हुक की पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ते हुए, बाकी यह यहाँ पर हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम इस प्रकार निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा गला स्टार्ट होगा। बाकी निशानों की कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। आगे का गला हम इसका बुकरम का रखेंगे, तो उसका निशान हम, उसकी कटिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल है, देखिए हमने ये लगाया 7 इंच पर, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 7 इंच पर फ्रंट पल्ले पर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ भी 4th हिस्सा रखते हुए, ये हमारा 4th हिस्सा आ गया हमारे चेस्ट साइज का, और यहाँ पे हम फ्रंट का निशान लगाएंगे, फ्रंट आर्म होल का। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी कट लगाएंगे। यहाँ से सीधा कटिंग कर लेंगे। अब जैसे हमने बैक पल्ले में निकाल कर अपने डॉट पॉइंट्स लगाए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये आया था हमारा 40 को 4 से भाग करते हुए 10 इंच और प्लस 1 इंच, तो हमारा 11 इंच पर यह पॉइंट मिला ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ से ये आधा इंच जो हमने आई हुक की पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ा है, उससे हमें यहाँ पर लगाना है 4 इंच। 40 को 10 से भाग करते हुए इसे सीधा कर लेंगे। ये 2 इंच की दूरी पर हमारी यह प्लेट आएगी और यह भी हमारी 2 इंच की दूरी पर ही प्लेट आएगी, ऐसे तिरछे में। अब यह प्लेट हमें सिर्फ एल शेप पर ही लगानी चाहिए। देखिए इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसकी दूरी रखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 3 इंच। ये देखिए सभी प्लेटों के निशान हमारे आ चुके हैं। अब ये जो बीच वाली प्लेट है हमारी, इसे हम ऐसे इन प्लेटों से हल्का हल्का नीचे ही रखेंगे। अगर हम इसे नीचे रखेंगे तो ब्लाउज फिटिंग करते हुए बहुत अच्छा बनेगा। अगर ये हमारी ऊपर निकल जाती है, जैसे यहाँ पर अगर हमने ऐसे सिलाई लगा दी से, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। ये प्लेटों के निशान हम दूसरी तरफ भी निकाल लेंगे। इन्हें थोड़ा डार्क करेंगे और दूसरे पल्ले पर भी इस प्रकार उल्टा बिछाएंगे। सही से मैचिंग करते हुए
और इस हल्के हाथ से थपथपाएंगे तो दूसरी तरफ भी हमारी प्लेट के निशान लग जाएंगे। ये देखिए, इन्हें हम कर लेंगे डार्क। ये हमारी साड़ी का मेन फैब्रिक है जिसके ऊपर हम अस्तर रखकर कटिंग करेंगे। ये चौड़े वाला बॉर्डर हम बाजू में लगाएंगे और देखिए इधर से यह जो छोटा बॉर्डर है, चौड़ाई कम चौड़ाई है, इसे रखेंगे हम बैक पल्ले पर। अब इस प्रकार से डबल में फोल्ड करेंगे। देखिए कपड़े में इसमें एक तरफ उरेब है तो उसे बिल्कुल अच्छे से बिछाएंगे, पहले साफ इसके झोल को निकालते हुए। और इस प्रकार इस पे अपने कपड़े को, अस्तर वाले कपड़े की कटिंग जो हमने की है उसे बिछा लेंगे। फ्रंट वाले हिस्से को इस प्रकार बिछाएंगे। इधर से चेक करेंगे कपड़ा बराबर है या नहीं। ऐसे इधर से निकलेंगे हमारी बाजू, ऐसे ही रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।